गुड मॉर्निंग। आज सीएम इंटर का ओएम एंड एसएम का क्लास स्टार्ट हो रहा है। ये क्रैश कोर्स है। 15 दिन के अंदर मैं ओएम एसएम आपका पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है। जो मेरे मेंबरशिप वाले बच्चे हैं, मेंबरशिप वाले बच्चे मतलब जिन्होंने ने मेरा चैनल 100 रुपीज पर मंथ पे करके ज्वाइन किया है, उनको डिस्क्रिप्शन में सारा नोट्स मिल जाएगा। ठीक है। और जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं, वो चाहे तो ज्वाइन ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से मैं लूंगा। और आपका ओएमएसएन 15 दिन में खत्म हो जाएगा। प्लस आपको लॉ की पूरी क्लासेस मिलेगी, लॉ एंड एथिक्स की, इंटर के बच्चों के लिए है। लॉ एंड एथिक्स की पूरी क्लासेस मिलेगी, प्लस ऑडिट की पूरी क्लासेस मिलेगी इंटर की, प्लस आईडीटी की पूरी क्लासेस मिलेगी। और ये क्लासेस आपकी मई एंड तक खत्म कर दी जाएगी। ठीक है। जो नए बच्चे हैं, लेकिन ये कंडीशन है कि मैं सिर्फ 1000 बच्चों का ही सब्सक्रिप्शन एक्सेप्ट करूंगा, उसके बाद एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है। प्रोबेबली 500 प्लस बच्चे हो चुके हैं। तो जिन्हें करवाना है, ज्वाइन होना है, वो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए और इसका बेनिफिट ले सकते हैं। डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ। ठीक है। गुड इवनिंग। सीएमए इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम में चैप्टर 2 ऑपरेशंस प्लानिंग का एमसीक्यू करा रहे हैं। ओएम एंड एसएम का सारा चैप्टर का एमसीक्यू चैप्टर वाइज होगा। और हर एक चैप्टर का मैं डिटेल समरी भी कराऊंगा क्लास में। ठीक है। देखिए डायरेक्टली एमसीक्यू में आ रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, फंडा एकदम क्लियर हो जाएगा एमसीक्यू का। ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आ रहा है, द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर एंड मेक प्रोविजन फॉर इट इज नॉन एज। यह देखिएगा, फ्यूचर को एसेस करना या फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना या फ्यूचर को एस्टिमेट करने को फोरकास्टिंग बोलते हैं। द एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर इज नोन एज फोरकास्टिंग। बस इतना याद रखना। फ्यूचर को आप एसेस करेंगे, उसको फोरकास्ट बोलते हैं। फोरकास्ट मतलब कि फ्यूचर में मेरा मेरा कंपनी इतना यूनिट बनाएगा। वो चीज कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। पास में कितना यूनिट बिका, उसको उसको बेसिस करके फ्यूचर को अपने फोरकास्ट करते हैं। और फ्यूचर को एसेस करना, एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करने को ही फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। फोरकास्टिंग के बारे में 2 लाइन सुनिए। फोरकास्टिंग क्या होता है? अपने फ्यूचर को एसेस करते हैं। कैसे करते हैं? सपोज आईटीसी बोल के कंपनी जो हर साल आज के दिन 2020 में सपोज वो 1 करोड़ मैगी का पैकेट बनाता है। 2019 में वो 80 लाख पैकेट बनाया था। 2018 में वो 70 लाख सपोज पैकेट बनाया था। अब 2021 में उसको कितना बनाना है, उसको एसेस करना है। तो क्या करेगा? फ्यूचर का डाटा को देखेगा कि 2020 में इतना बना, 2019 में कितना डिमांड बढ़ रहा है, हर साल कुछ ना कुछ डिमांड बढ़ रहा है उसका प्रोडक्ट का। तो जितना परसेंट डिमांड बढ़ेगा उसके बेसिस में उतना परसेंट ज्यादा मैगी वो बनाएगा। समझ में आया? तो क्योंकि कस्टमर का डिमांड फुलफिल होगा उससे, तो उसी को बोलते हैं फोरकास्ट करना, कि फ्यूचर में कितना मेरा मेरा कितना यूनिट हमको रिक्वायर्ड होगा, उसको फोरकास्टिंग बोलते हैं। ठीक है। जनरली फोरकास्ट 3 प्रकार का होता है। ठीक है। वो मैं आपको बता दूंगा आगे। आप एक क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद। फॉर ए मार्केटिंग मैनेजर द सेल्स फोरकास्ट इज क्या? देखिए मार्केटिंग मैनेजर के लिए सेल्स फोरकास्ट क्या होगा कि फ्यूचर में मेरा इतना यूनिट बिकेगा, वही होगा। तो देखिए, एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स ऑन ए फ्यूचर पीरियड। फ्यूचर में मेरा इतना यूनिट बिकेगा, वही मेरा मार्केटिंग मैनेजर के हिसाब से सेल्स फोरकास्ट है। द टाइम हॉरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन। टाइम हॉरिजन जो है फोरकास्टिंग का, क्या चीज पे डिपेंड करता है? किस चीज के लिए हम फोरकास्ट कर रहे हैं, उस चीज पे डिपेंड करता है। पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन क्या? फॉर क्या चीज है? एक्ट ऑफ असेसिंग द फ्यूचर, प्रिडिक्ट द फ्यूचर, एस्टिमेट द फ्यूचर इज नॉन एज फोरकास्टिंग। ठीक है। फॉर मार्केटिंग मैनेजर सेल्स फोरकास्ट क्या होगा? फ्यूचर में इतना यूनिट मेरा बिकेगा, कितना यूनिट बिकेगा वही चीज। एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूनिट सेल्स ऑन फ्यूचर पीरियड। ठीक है। द टाइम ओरिजन सिलेक्टेड फॉर फोरकास्टिंग डिपेंड अपॉन, किस चीज के लिए फोरकास्ट कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। पर्पज फॉर विच फोरकास्ट इज मेड। देखिए अब लॉन्ग रेंज। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, 3 प्रकार की फोरकास्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, शॉर्ट रेंज फोरकास्टिंग एंड मीडियम रेंज फोरकास्टिंग। ठीक है। देखिए शॉर्ट रेंज में क्या होता है, 1 वीक से
2 महीना तक का जो फोरकास्ट होता है उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। मिडिल टर्म फोरकास्टिंग मतलब 3 महीना से 1 साल तक, और अबव 1 ईयर को बोलते हैं लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग। ठीक है, लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में क्या होगा, रिसर्च वगैरह कंपनी कोई कर रहा है, ठीक है, वो सब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग में चल जाएगा। कंपनी को मैन पावर का कितना रिक्वायरमेंट है वो सब लॉन्ग टर्म फोरकास्टिंग का पार्ट है। कैपेसिटी एडजस्टमेंट सब मिडिल टर्म है, और उसके अलावा यदि वर्कलोड कितना होगा, प्रोडक्शन प्लानिंग क्या होगा, सब शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग होता है। अपने डिटेल में देखते हैं आगे। देखिए, लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल इन प्लान फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट सालों साल चलते रहता है, तो लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि ये लॉन्ग रेंज का पार्ट है। ठीक है, द रेंज ऑफ लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग पीरियड में बी अप्रोक्सीमेटली, देखिए रूल के हिसाब से बोलता है अबव 1 ईयर होगा तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में आपका दिया रहेगा 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड अबव 5 ईयर। देखिए अबव 1 ईयर नहीं दिया होगा, 1 ईयर दिया होगा, और अबव 1 ईयर नहीं दिया है, उसकी जगह अबव 5 ईयर लिखा होगा, तो आपको 5 ईयर सिलेक्ट करना है। तो लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग अबव 1 ईयर है या अबव 5 ईयर है, ये याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है टू प्लान फॉर फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट। फ्यूचर मेन पावर रिक्वायरमेंट अभी बताए थे लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग का पार्ट है। लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग, ठीक है, फ्यूचर में कितना आदमी का रिक्वायरमेंट होगा, ये 1 साल से ज्यादा का एनालिसिस है, इसीलिए लॉन्ग रेंज फोरकास्टिंग है। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग इज यूजफुल। मीडियम रेंज फोरकास्टिंग क्या चीज के लिए यूजफुल है, टू प्लान फॉर कैपेसिटी एडजस्टमेंट के लिए। आगे देखिए, इन जनरल मीडियम रेंज फोरकास्टिंग पीरियड विल बी अप्रोक्सीमेटली। देखिए मीडियम रेंज क्या होता है, 3 महीना से 1 साल तक का जितना पीरियड होगा सारा कवर है। 3 महीना से 4 महीना दिया होगा तो भी होगा, 3 महीना से 6 महीना दिया तो भी होगा, 3 महीना से 9 महीना होगा तो भी होगा, और 3 महीना से 1 साल तक का पीरियड, तो ऑप्शन में देखिएगा 3 महीना से 1 साल के बीच 3 महीना से 6 महीना का ही दिया है, बाकी सब 3 महीना से कम का दिया होगा या 1 साल से ज्यादा का दिया होगा। तो मीडियम रेंज में ये याद रखना है 3 महीना से 1 साल के अंदर का है, तो 3 महीना से 6 महीना का यहाँ पर होगा। टू डिसाइड वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन, ये वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन क्या बताते हैं, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज्ड। फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग के लिए क्या होगा, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग इज यूज। वर्कलोड फॉर मेन एंड मशीन, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग, शॉर्ट टर्म फोरकास्टिंग। ये सब याद रखना, एक एक बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा आपको। ठीक है, आगे देखिए, इंपॉर्टेंट फैक्टर इन फोरकास्टिंग प्रोडक्शन इज अवेलेबल कैपेसिटी ऑफ मशीन। ऑब्वियसली कितना कैपेसिटी मशीन का है उस पर डिपेंड करता है फोरकास्टिंग प्रोडक्शन। जितना कैपेसिटी होगा मशीन का, अवेलेबल कैपेसिटी, आज के दिन जो कैपेसिटी है मशीन का, उसके बेसिस में ही हम उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी डिसाइड कर पाएंगे। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन, जॉब प्रोडक्शन के लिए सबसे अच्छा लेआउट क्या है, प्रोसेस लेआउट याद रखिएगा। जॉब प्रोडक्शन क्या होगा, प्रोसेस लेआउट याद रखिएगा। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस, कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए क्या है, लाइन लेआउट। जॉब प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस लेआउट, कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए लाइन लेआउट। और वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल, लाइन लेआउट का एक एग्जांपल क्या है, सीमेंट। बस ये याद रखिए। ठीक है, देखिए सुनिए, लेआउट मतलब क्या है, प्लानिंग करना, उस काम का प्लानिंग करना। ठीक है, कब किसका रिक्वायरमेंट होगा उसका एक प्लानिंग करना। तो बोलता है देखिए, मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर जॉब प्रोडक्शन। जॉब प्रोडक्शन कितना, माने कितना एम्प्लॉय को हम जॉब देंगे नहीं देंगे, कितना लेबर को जॉब देंगे नहीं देंगे, ये सब क्या है, जब प्रोसेस का लेआउट होता है, मतलब क्या क्या प्रोसेस करेगा कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, प्रोडक्शन प्रोसेस, सेल्स प्रोसेस, जब प्रोसेस का जब एनालिसिस किया जाएगा, लेआउट बनाया जाएगा, तभी हम उस चीज का बना लेंगे कि मेरा जॉब प्रोडक्शन का लेआउट क्या हो। तो एकदम लॉजिकली सोचिए, जॉब प्रोडक्शंस के लिए क्या है, प्रोसेस लेआउट है बस। कंटिन्यूअस प्रोडक्शंस के लिए क्या है, लाइन लेआउट है, बस इतना याद रखना। इसका डिटेल क्लास में आपको बाकी सब समझ में आएगा। वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट का एग्जांपल क्या है, सीमेंट। बस टू इंपॉर्टेंट फंक्शन दैट
आर टू बी डन बाय द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दो इंपॉर्टेंट काम करता है, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। शेड्यूल कर देता है कि कब कब मेरा प्रोडक्शन होगा, उसका शेड्यूल बना लेता है, और लोडिंग कब कब मेरा माल रॉ मटेरियल वगैरह लोड होगा उसका कर लेगा। तो दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का, शेड्यूलिंग एंड लोडिंग। याद रखिएगा। फिक्सिंग द फ्लो लाइन ऑफ मटेरियल इन प्रोडक्शन इज नोन एज रूटिंग। जो ये तो सिंपल सा चीज है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। द एक्ट ऑफ रिलीजिंग द प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक्ट माने दिया जा रहा है, प्रोडक्शन का डॉक्यूमेंट दिया जाता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ही, उसको बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हो रहा है प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जा रहा है, इस चीज को बोलते हैं डिस्पैच। डिस्पैच हो रहा है, माल डॉक्यूमेंट डिस्पैच हो रहा है, सिंपल सा चीज। अब देखिए नेक्स्ट, द एक्टिविटी of specifying when to start the job and when to end the job is known as scheduling। कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब खत्म होगा, उसको बोलते हैं शेड्यूलिंग, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट को शेड्यूलिंग बोला जाता है। कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब एंड किया जाएगा, उस एक्टिविटी को जो आइडेंटिफाई करता है वो द एक्टिविटी ऑफ स्पेसिफाइंग, वो एक्टिविटी जो बताता है कि कब जॉब को स्टार्ट करना है, कब जॉब को खत्म करना, उस एक्टिविटी को शेड्यूलिंग बोलते हैं। शेड्यूल करना, टाइम देना, टाइम मैनेजमेंट करना उसका। अब आगे देखिए शेड्यूलिंग के ऊपर दो क्वेश्चन और। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग, व्हेन प्रोडक्शन एक्टिविटी आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन ए टाइम स्केल इज नोन एज शेड्यूलिंग। जब भी टाइम स्केल का बात आएगा आपको समझ जाइए कि शेड्यूलिंग का बात कर रहा है, शेड्यूल करना। शेड्यूलिंग सोर्स, शेड्यूलिंग क्या बताता है, विच रिसोर्सेस शुड डू विच जॉब एंड व्हेन। कौन सा रिसोर्सेस कौन सा काम करेगा एंड कब करेगा वो बताता है, सीधा सा बात है। शेड्यूलिंग डील विथ फिक्सिंग अप स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग टाइम्स ऑफ ईच ऑपरेशन इन डूइंग ए जॉब। फिक्सिंग करता है स्टार्टिंग टाइम और एंड टाइम ईच जॉब का। तो टाइम से रिलेटेड कुछ भी आया शेड्यूलिंग, ये समझ लीजिए। शेड्यूलिंग का सिंपल सा मतलब है कब जॉब स्टार्ट होगा, कब जॉब एंड होगा, उस एक्टिविटी को बोलते हैं बस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। One of the important basic objective of inventory management is, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है। देखिए इन्वेंट्री मैनेजमेंट का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि आज की जो कैपिटल एफिशिएंसी है मेरा कंपनी को, उसको प्रॉपर यूज करना, जिसके कारण मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। कंपनी का कैपिटल को अच्छा से यूज करना जिससे मेरा मैक्सिमम रिजल्ट आ जाए। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंसी सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट। बस the best way of improving the productivity of capital is to be increased through effectively material management। तो प्रॉपर मटेरियल मैनेजमेंट के कारण आप प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को बढ़ा सकते हैं। कैपिटल का प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाया जा सकता है, एक तो माने एफिशिएंट मटेरियल मैनेजमेंट के कारण। याद रखिएगा। एमआरपी क्या होता है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ये पता है। JIT क्या होता है, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शंस। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग, द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेस। ठीक है, सिंपल सा चीज। क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, the quantities for which the planner has to prepare production plan are known as planning quantity standards। याद देखिए, the quantity for which the planner has to prepare production plan, मतलब उस क्वांटिटी को क्या बोलते हैं जिसके लिए प्लानर प्रोडक्शन प्लान बनाते हैं, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज है। द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड and production plan is known as planning specifications। ठीक है, in solving a problem on LOB, the number of workstation required is given by number of workstation। कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम डिवाइडेड बाय साइकिल टाइम। ये प्रैक्टिकल सम कराएंगे हम अलग से क्लास में, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30।
total standard time divided by cycle time into number of workstation into 100 is known as line efficiency. ये प्रैक्टिकल सम में आपको समझ में आएगा. ठीक है, थैंक यू.